हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है, ये जो हमारी बुक समरी चल रही है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, उसके चैप्टर 18 की है। लगभग हम इस बुक के एंड पर पहुंचते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं इस चैप्टर को शुरू। द गोल्डीलॉक रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। मेरे ख्याल से चैप्टर बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी की लाइफ में ये फेजेस जरूर आते हैं। गोल्डीलॉक रूल आखिर कहता क्या है? काम ना बहुत आसान होना चाहिए, ना ही बहुत मुश्किल। बस एक सही लेवल होना चाहिए ताकि चैलेंजेस बने रहे। तभी मोटिवेशन सबसे हाई रहती है। आखिर ऐसा होता क्या है कि हमारा मोटिवेशन अचानक गिर जाता है? सिर्फ दो ही कारण है। पहला, या तो आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टफ है, तो फेलियर होगी और बाद में जाकर फ्रस्ट्रेशन होगी। या फिर वो बहुत ज़्यादा आसान है, करते करते बोर हो जाते हैं, फिर आप छोड़ ही देते हैं। लेकिन असली मंत्र मिडल जोन में है। मिडल जोन में हमेशा आपको प्रोग्रेस दिखती रहती है, तो एक्साइटमेंट भी बरकरार रहती है और इवेंचुअली ग्रोथ होती है। यही जोन फ्लो स्टेट है। अब ये फ्लो स्टेट क्या भला है? फ्रेंड्स, ये वो स्टेट है जब आप टाइम भूल जाते हैं। कोई भी काम करते करते आपको समय का ध्यान ही नहीं रहता। उसमें आपकी एनर्जी बढ़ती है। माइंड पूरी तरह से आपके उस काम में डूब चुका होता है। ये तभी पॉसिबल है जब डिफिकल्टी आपके स्किल लेवल से थोड़ी सी ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा 5% हार्डर हो। यहां पर जेम्स क्लियर कहते हैं, कॉम्पिटेंस और चैलेंजेस मींस मोटिवेशन। इसलिए गेम्स आपको स्टेप बाय स्टेप टफर बनाते हैं ताकि मोटिवेशन बनी रहे। गोल्डी रॉक रूल इन हैबिट्स। आपकी हैबिट आगे तभी बढ़ेगी जब आपको इसमें हल्का सा चैलेंज नजर आएगा। जैसे कि अगर आप सुबह रीडिंग करनी है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, सीधा पहले दिन ही आपने डिसाइड किया कि 50 पेज आज पढ़ कर रहूंगा, क्या होगा? छोड़ दोगे। होना क्या चाहिए कि ग्रेजुअली इंक्रीज करो। 5, 10, 15, 20 धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। रनिंग करनी है, पहले दिन 10 किलोमीटर कर लिया, अगले दिन 10 दिन तक आपकी हिम्मत नहीं पाक जाने के लिए। करना क्या है? ग्रेजुअली इंक्रीज करो। मोटिवेशन मीन्स ग्रोथ का दिखाई देना। वाई ब्रेन लव्स चैलेंजेस। फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन को नोवेल्टी और अनसर्टेनिटी पसंद है। जब थोड़ी डिफिकल्टी हो तो लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, डोपामाइन रिलीज हो जाता है और हैबिट्स भी हमारी इंटरेस्टिंग बनी रहती है। क्रेविंग रिजल्ट्स वर्सेस एंजॉयिंग प्रोसेस। बिगनिंग में हर इंसान रिजल्ट को चेज करता है, मुझे वेट कम करना है, मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, पैसे कमाने हैं। लेकिन असलियत में लॉन्ग टर्म विनर प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। खिलाड़ी अपनी बैटिंग को एंजॉय करता है, क्रिकेट खिलाड़ी। जिम लवर्स को वर्कआउट करना अच्छा लगता है, राइटर्स को लिखना पसंद है, अगर आप कोडर हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है। विनर लव्स द प्रोसेस एज मच एज द रिजल्ट। द बोर्डम प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, टॉप परफॉर्मर भी एक समय के बाद बोर हो जाते हैं, क्योंकि हर एक हैबिट कुछ समय के बाद प्रिडिक्टेबल, रिपीटेटिव और बोरिंग लगने लग जाती है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इस स्टेज पर आकर छोड़ देते हैं क्योंकि बोरियत ज्यादा होती है। लेकिन प्रोफेशनल्स यहीं कंटिन्यू करते हैं। जेम्स क्लियर यहां कहते हैं, यू कैन कीप शोइंग अप इवन ऑन द बोरिंग डेज। जो यह कर सकते हैं वही चैंपियंस होते हैं। स्टे मोटिवेटेड फॉर द लॉन्ग रन। फ्रेंड्स, मोटिवेशन मीन्स इमोशंस, और इमोशंस टेम्परेरी होते हैं। इसलिए हमें सिस्टम चाहिए कंसिस्टेंसी को पकड़ने के लिए। क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? स्मॉल इंप्रूवमेंट टारगेट्स। चैलेंजेस को ग्रेजुअली बढ़ाओ, प्रोसेस को रिवार्डिंग बनाओ, रूटीन में फन एलिमेंट को ऐड करो। अवॉइडिंग प्लेटोज। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर यहाँ प्लेटो उस पॉइंट को बोल रहे हैं जब ग्रोथ रुक जाए, तभी बोरियत बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चली जाती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जो आपका टास्क है उसमें वेरिएशन होना चाहिए। नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करिए, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में काम कीजिए और हर छोटे माइलस्टोन को भी सेलिब्रेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 18। उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।